कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में भगवान असीमित श्रेणियों में विभिन्न अवतार लेते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु और व्यास जैसे अवतार उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, जबकि राम, नरसिंह, वराह और वामन उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं और इसलिए वे सभी कारणों के कारण भी हैं। एक बार की बात है, सूर्यास्त के समय ऋषि मारीची के पुत्र कश्यप भगवान विष्णु को यज्ञ अर्पण कर रहे थे। इसी समय उनकी पत्नी दिति काम वासना से अत्यधिक पीड़ित होने के कारण उनके पास पहुंची। कश्यप अपनी पत्नी को दृढ़ता से मनाकर शांत रहने को कहा। कश्यप ने कहा, हे देवी, वर्तमान क्षण सबसे अधिक अशुभ है। भगवान शिव अपनी 3 आंखों से आपके इस निषिद्ध कार्य को देख लेंगे। अपने पति से इतने अच्छे निर्देश प्राप्त करने के बावजूद दिति नहीं मानी। अपनी वासना को शांत करने के बाद जैसे ही दिति उनके क्रोध के डर से कांपते हुए कश्यप के सामने खड़ी हुई, कश्यप ने कहा, तुम्हारे दूषित मन, अनुचित समय और देवताओं की अवज्ञा के कारण तुम्हारे गर्भाधान से 2 घृणित पुत्र पैदा होंगे, जो पृथ्वी पर निर्दोष व्यक्तियों को मारकर, महिलाओं को यातना देकर और महान आत्माओं को क्रोधित करके विनाश करेंगे। परिणाम स्वरूप सर्वोच्च भगवान उन्हें मारने के लिए अवतार लेंगे। दिति ने उत्तर दिया, हे पतिदेव, यह जानना मेरे लिए एक बड़ी राहत की बात है कि मेरे पुत्रों को ब्राह्मणों के क्रोध के बजाय सर्वदयालु परमेश्वर द्वारा मार दिया जाएगा। दिति यह समझ सकती थी कि उसके पुत्र देवताओं को बहुत परेशान करेंगे। उसने बिना जन्म दिए 100 वर्षों तक शक्तिशाली भ्रूणों को धारण करना जारी रखा। फिर भी दिति के गर्भ के बल ने पूरे ब्रह्मांड को परेशान कर दिया और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया। इस भयानक स्थिति को देखने के बाद देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हे भगवान, बस इस अंधेरे को देखो जो सभी दिशाओं में फैल रहा है। हे ब्रह्मांड के पालनकर्ता, दिति के गर्भ के कारण पूरी पृथ्वी पर अशांति फैली हुई है और इससे सभी कार्यों में विघ्न पड़ रहा है। कृपया हम पर दया करें क्योंकि हम बहुत दयनीय स्थिति में पड़ गए हैं। ब्रह्मा जी ने तब देवताओं को 4 ऋषि कुमारों द्वारा जय और विजय को दिए गए श्राप के विषय में अवगत कराया और बोले, जो इन जुड़वा राक्षसों के कौशल ने पृथ्वी की यह दशा की है, इस स्थिति के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यद्यपि यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। निश्चिंत रहें क्योंकि सर्वोच्च भगवान हमारे बचाव के लिए अवश्य आएंगे। यह सुनने के बाद देवता अपने भय से मुक्त हो गए और अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। इस बीच 100 वर्षों तक अपने भ्रूण को धारण करने के बाद दिति ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जो महान राक्षस थे। इस समय तक कई भयानक प्राकृतिक आपदाएं आ गई थीं, जैसे कि भूकंप और हर जगह प्रचंड आग जलती हुई दिखाई दे रही थी। प्रचंड आंधी ने कर्कश सिसकियों का शोर मचाया और बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए और बादलों के ढकने के कारण सब अंधकार में डूब गए। समुद्र अत्यधिक उत्तेजित हो गया और नदियों और झीलों के भीतर उगने वाले सभी कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा ग्रहण बार बार होते थे और पहाड़ की गुफाओं से रथों की गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आती थी। पक्षी अपने घोंसलों से चीखते हुए उड़ गए और गायों ने डर के मारे मल और मूत्र त्याग दिया। वास्तव में भयभीत गायों ने दूध के बदले खून बहाया और मंदिरों में देवताओं ने आंसू बहाए। कश्यप ने पहले जन्मे बालक का नाम हिरण्याक्ष रखा और दूसरे बालक का नाम हिरण्यकश्यप रखा। अपने जन्म के तुरंत बाद आसुरी जुड़वा ने असामान्य शारीरिक विशेषताओं का प्रदर्शन किया और उनके शरीर इतने विशाल हो गए थे कि वे आकाश को छूने लगते थे। वास्तव में उन्होंने सभी दिशाओं में दृश्य को अवरुद्ध कर दिया और जैसे जैसे वे चलते थे, पृथ्वी हर कदम पर हिलती थी। बड़ी तपस्या करने के बाद हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और परिणाम स्वरूप वह मृत्यु से भयमुक्त हो गया। हिरण्यकश्यप सबसे शक्तिशाली होने के कारण तीनों लोगों को अपने वश में करने में सक्षम था।
उसके भाई हिरण्याक्ष को भी ब्रह्मा का अमरता का वरदान प्राप्त था और इसलिए वह भी उतना ही शक्तिशाली और अभिमानी हो गया। अपने बड़े भाई को संतुष्ट करने के लिए हिरण्याक्ष ने पूरे ब्रह्मांड में युद्ध की भावना के साथ यात्रा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा की कृपा से उसे कोई नहीं मार सकता था। देवता भी हिरण्याक्ष को देखकर भयभीत हो जाते थे। जब हिरण्याक्ष ने इस प्रकार इंद्रलोक को खाली देखा तो वह जोर से दहाड़ने लगा, यह समझते हुए कि देवताओं ने बिना लड़े ही हार मान ली थी। स्वर्ग से लौटने के बाद हिरण्याक्ष ने समुद्र में गहरी डुबकी लगाई और उसे देखकर सभी महान जलचर घबरा गए और भाग गए। हिरण्याक्ष के अत्याचारों से भयभीत होकर पृथ्वी भी गर्भोदका सागर में डूब गई। कई वर्षों तक समुद्र में घूमने के बाद हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी पहुंच गया। जल के स्वामी का मजाक उड़ाने के लिए हिरण्याक्ष उनके चरणों में गिर गया और मुस्कुराते हुए विनती करने लगा, हे सर्वोच्च भगवान, मुझसे युद्ध करो। हिरण्याक्ष के अहंकार को देखकर वरुण क्रोधित हो गए। फिर भी उन्होंने बुद्धि के माध्यम से अपने क्रोध पर अंकुश लगाया और उत्तर दिया, हे प्रिय, मैंने युद्ध करना छोड़ दिया है क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आप युद्ध में इतने कुशल हैं कि भगवान विष्णु के अलावा और कोई आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। वरुण की ओर ध्यान दिए बिना हिरण्याक्ष चला गया। फिर जब वह महान ऋषि नारद से मिला, उसने भगवान श्री हरि के बारे में पूछा। तब तक वराहदेव ब्रह्मा जी की नासिका से अवतार ले चुके थे एवं वे गर्भोदका सागर से अपने दांतों के सिरों पर रखते हुए पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए दिखे। भगवान को देखकर हिरण्याक्ष ने हंसते हुए कहा, हे सुअर के रूप में देवताओं के सर्वश्रेष्ठ, यह पृथ्वी हम निचले क्षेत्रों के निवासियों की है और इसलिए मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। हे धूर्त, आज जब तुम मेरी गदा से अपनी खोपड़ी के साथ मरे हुए गिरोगे तो देवता और ऋषि भी समाप्त हो जाएंगे। यद्यपि प्रभु को इस तरह की अपमानजनक भाषा सुनने के लिए निश्चित रूप से पीड़ा हुई, उन्होंने इसे सहन किया ताकि वे पृथ्वी को ले जा सकें, जो बहुत भयभीत हो गई थी। जैसे ही भगवान वराह पानी से बाहर निकले, हिरण्याक्ष ने उनका पीछा किया और दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम अपने आप को एक विरोधी द्वारा चुनौती देने के बाद भागने के लिए शर्मिंदा नहीं हो? इन कठोर वचनों के बावजूद भगवान वराह ने शांति से पृथ्वी को पानी की सतह पर रखा और फिर उसे तैरने की क्षमता प्रदान की। इस समय भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने पृथ्वी को उठाने के लिए उनके अद्भुत कार्य के लिए भगवान की स्तुति की और उन्होंने उन पर फूलों की वर्षा की। फिर अपने भयानक क्रोध को व्यक्त करने के लिए भगवान ने उत्तर दिया, हिरण्याक्ष, तुम भी मृत्यु के नियमों से बंधे हो। अब अपनी मूर्खतापूर्ण बात छोड़ दो और मुझे मारने का प्रयास करो। इस प्रकार चुनौती पाकर हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित और उत्तेजित हो गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। क्रोध से फुफकारते हुए राक्षस भगवान पर उछल पड़ा और अपनी शक्तिशाली गदा से उन्हें मारने की कोशिश की। तेज हवाएं चलने लगी और जो धूल उठी थी उससे चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया। फिर अपने सुदर्शन चक्र को मुक्त करके भगवान ने हिरण्याक्ष के सभी भ्रमों को दूर किया और उसी क्षण दिति के हृदय में एक आतंक सा छा गया। पति की बातें याद करते करते उसके स्तनों से खून बहने लगा। राक्षस के मारे गए शरीर को करीब से देखने के लिए भगवान ब्रह्मा और अन्य देवता जल्दी से उस स्थान पर पहुंचे। तत्पश्चात देवताओं ने भगवान के वराह रूप धारण करने और उन्हें राक्षस के उनके पीड़ादायक भय से मुक्त करने के लिए बहुत प्रशंसा व्यक्त की। देवताओं की स्तुति प्राप्त करने के बाद भगवान आध्यात्मिक दुनिया में अपने निवास स्थान पर लौट आए। धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हरे कृष्णा।